कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो के बारे में इंडिया के अंदर हम बात करेंगे। तो अभी जो इंडिया के रूल्स हम देखेंगे तो अभी रूल्स के अंदर ओनली फोर है टैक्स। मतलब कि क्रिप्टो को आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो उसके ऊपर 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। और क्रिप्टो आप ट्रेड करो, एयर ड्रॉप की मदद से कमाओ या तो और भी कोई तरीके से कमाओ, क्रिप्टो के अंदर आपका कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो गेन्स के ऊपर 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के सवाल थे कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा टैक्स और रेगुलेशन के बारे में कोई पता नहीं है। बट आज के दिन एक दिल खुश करने वाली न्यूज़ हमारे सामने आती है इंडिया की तरफ से। दोस्तों, 2018 के अंदर जैसे क्रिप्टो के ऊपर बैन लगा था, उसी तरीके से अभी भी हम यही सोचते हैं कि क्या क्रिप्टो के ऊपर बैन लग जाएगा, क्या क्रिप्टो को बैन करेंगे या इसमें से कोई ऐसे भी लोग निकलेंगे जो क्रिप्टो को समझेंगे और क्रिप्टो टैक्स को रिड्यूस भी करेंगे, साथ ही साथ क्रिप्टो के अंदर अच्छे खासे रेगुलेशंस लाएंगे ताकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को कुछ सेफ्टी मिले, जहाँ पे उसके साथ स्कैम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके साथ सोल्यूशन आए और टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज के दिन सेबी की तरफ से कुछ अपडेट आती है, दो रिपोर्ट आते हैं, मतलब कि दो आर्टिकल हमारे सामने आ जाते हैं कि सेबी क्रिप्टो को हैंडल कर सकती है। उसने हाँ बोला है कि हाँ हम क्रिप्टो को हैंडल करेंगे। तो देखने वाली बात तो ये है दोस्तों, आज से पहले कभी भी क्रिप्टो के लिए सेबी ने कोई भी जिक्र नहीं किया था। क्या वो हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, कोई चीज़ नहीं बताई थी। अब यहाँ पर उसने रूल्स के साथ बता दिया कि क्रिप्टो को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, कंप्लीटली यहाँ पर सेबी ने बताया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी के जो सेबी के चेयरपर्सन है, ये वुमेन आपको दिख रहे हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड मेरे को लगते हैं कि क्रिप्टो को वो समझ रहे हैं। अब सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आप अमेरिका के अंदर एसएससी मानते हैं, एसएससी का आपको मालूम ही है कि एसएससी क्रिप्टो के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बट हमारे इंडिया के अंदर सेबी ऐसा कुछ कभी भी नहीं बताया कि क्रिप्टो के साथ हम जुड़े हुए हैं या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये गलत है, सही है। अमेरिका के अंदर आप देख ही रहे हैं कि एसएससी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लॉसूट भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को सिक्योरिटीज डिक्लेयर भी कर चुके हैं, काफ़ी सारे फाइन भी लगा चुके हैं, जो कि वो क्रिप्टो के अंदर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि अब सेबी की एंट्री क्रिप्टो के अंदर होंगी। इंडिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट्स गलत करेगा तो उसके ऊपर फाइन भी लगेगा, कोई प्रोजेक्ट गलत है उसे सिक्योरिटीज डिक्लेयर भी किया जाएगा। काफ़ी सारे प्रॉब्लम, मतलब जो गलत करे उसके साथ आने वाले हैं, जैसे अमेरिका के अंदर आप देख ही रहे हैं। तो जैसे अमेरिका के अंदर एसएससी काम करता है, उससे भी अच्छा मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर सेबी काम करेगा, क्योंकि उसने प्लानिंग जो किया है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, सेबी का ऐसा कहना है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए या तो उसको संभालने के लिए कोई अलग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही लगता था कि कौन इसको संभालेगा, कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, कैसे इसके अंदर काम होगा, क्या पता। हमें तो दूर दूर तक ये चांस नहीं लग रहे थे कि ऐसा कुछ होगा भी। अब यहाँ पर सेबी ने प्लानिंग दिया, अगर होता है तो कैसे होगा। तो पहले उसने बताया कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो लोग आईसीओ ऑफर करते हैं, मतलब इंटेल कॉइन ऑफरिंग जो करता है, उसके अंदर देखिए उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए इंडिया के अंदर क्रिप्टो को बेचने के लिए, और वो बेच सकेगा या नहीं उसका अप्रूवल उसको सेबी से लेना पड़ेगा। लाइक आप स्टॉक मार्केट मान के चलिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर आईसीओ आते हैं तो वो सेबी के नीचे आते हैं, वहाँ पे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाके वो आईसीओ ऑफर कर सकते हैं लोगों को। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे साथ स्कैम वगैरह इंडिया के अंदर हो रहा है ना, आईसीओ के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आईसीओ देते हैं, हम खरीद लेते हैं, फिर वो टोकन या तो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होता ही नहीं, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा पता नहीं होता है। बट अब इसमें सेबी अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो आईसीओ के अंदर जो स्कैम हो रहे हैं वो काफ़ी कम होंगे। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उल्टा क्या होगा, अभी तक जिन जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने आईसीओ ऑफर किया था इंडिया के अंदर, मेरे हिसाब से अगर अमेरिका की तरह हुआ, उसमें कुछ गलत आईसीओ थे पहले, तो सेबी में भी लॉ सूट कर सकता है कि सिक्योरिटीज था, और उसमें इंडियन प्रोजेक्ट्स भी मेरे हिसाब से आ सकते हैं। लाइक पॉलीगॉन की बात करेंगे, लाइक हम वजरिक्स की बात करेंगे, प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों के साथ, तो इसे आईसीओ वगैरह को हैंडल करेगा सेबी। नेक्स्ट, क्रिप्टो एसेट के अंदर जो फिएट करेंसी है, मतलब ये मान के चलिए यूएसडीटी, यूएसडीसी, टीयूएसडी, सेबी ने लिखा है कि इसको हैंडल करेगा, रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आरबीआई
रुपीज़ को रेगुलेट करती है, उसी तरीके से फिएट करेंसी जो भी क्रिप्टो के अंदर एसेट आती है उसे रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर सेबी ने बताया कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो IRDAI है एंड द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो PFRDA है, वो अब रेगुलेट करेंगे इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड वर्चुअल एसेट। जो इंश्योरेंस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स है ही क्रिप्टो के अंदर, पेंशन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उसे रेगुलेट करेगा IRDAI एंड PFRDA, जो कि ये पहले से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेगा दोस्तों, सेबी ने यहाँ पर फिट कर दिया कि इसके अंदर ये डिपार्टमेंट काम करेगा, इसको ये डिपार्टमेंट रेगुलेट करेगा। सेबी क्या काम करेगा, ICO के अंदर फोकस करेगा और कोई प्रोजेक्ट्स गलत कर रहा है उसके ऊपर लॉ सूट भी करेगा, कोई गलत चीज़ चलने नहीं देगा, वो सेबी काम करेगा। RBI स्टेबल्स कॉइन के ऊपर नज़र रखेंगे और उसे रेगुलेट करेंगे कि क्या उसका करना चाहिए, जो कि RBI तो चाहता है क्रिप्टो को बैन किया जाए, बट अब सेबी भी पॉजिटिव हो चुके हैं, तो मानिए कि एक अब मेरे हिसाब से संभव नहीं है। उसके बाद जो इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है, इंश्योरेंस एंड पेंशन रिलेटेड, इसके लिए 2 डिपार्टमेंट को कहा है कि ये रेगुलेट करेंगे। अगर सेबी ने जो बताया है वो होता है तो उसके हिसाब से काम बनता है तो, और आगे और भी कुछ बताएंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स को, कौन कौन से सिस्टम को कौन कौन हैंडल करेगा। यहाँ पर कोई नई अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत भी ना पड़ी, काम भी बन गया और लोगों के लिए आसान भी बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ हो जाए कि ये सभी की सभी चीज़ें काम हो जाए, रेगुलेट हो जाए, प्लस क्रिप्टो टैक्स अच्छे से रिड्यूस हो जाए, तो मेरे हिसाब से इंडियन कम्युनिटी जो क्रिप्टो कम्युनिटी है काफ़ी खुश होगी और मेरे हिसाब से आगे वो प्रॉफिटेबल भी रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। अभी से पहले कभी भी सेबी ने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है, पहली बार यहाँ पर सेबी है उसने सामने से बताया कि वो क्रिप्टो को हैंडल कर सकते हैं और क्या दिमाग में चल रहा है वो भी मैंने बता दिया। ये इसका प्लानिंग है और आगे जाके ये सब कुछ होगा ही होगा। शेयर मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट चलेगा और एडवांस लेवल के ऊपर चलेगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। अच्छे से मेरे हिसाब से रेगुलेट टैक्स वगैरह सुधार हो गया तो अच्छे से इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी ग्रो करेगा।